बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 फ्यूचर सिंपल टेंस है और आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शल और विल। ठीक है जी, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 7 था, जिसमें हमने पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी, और इस टेंस में हम जो है शल और विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, यूजिंग वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद शल एंड विल। अब हमें ये देखना है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल के साथ, वर्ब फ्यूचर सिंपल के साथ भी इस्तेमाल होती है, मगर यहाँ पर चेंजिंग क्या है? चेंजिंग ये है कि यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस में आपको शल और विल भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, मगर फ्यूचर सिंपल टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ साथ आपने शल और विल को भी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। अब फार्मूला सामने है आपके, सब्जेक्ट लगाएंगे, शल या विल को इस्तेमाल करेंगे सब, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है कि शेल वैसे नॉर्मली आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, और विल जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स यानी यू, दे, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हमें सेंटेंस बनाने हैं। अगर एग्ज़ाम्पल देखें, आई शल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। यहाँ पर देखें, शल हमने इस्तेमाल किया, वेट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, सब्जेक्ट आया आई, शल वेट। शल जो है हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर को शो करता है, वेट जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है क्योंकि फ्यूचर में फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है, मगर एडिशन ये होगी कि शल और विल को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है फ्यूचर सिंपल टेंस में। फिर ऑब्जेक्ट आया हमारा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। दूसरा सेंटेंस है, वी शल इन्वाइट पुअर इन आवर पार्टी, हम गरीबों को दावत देंगे हमारी पार्टी में। यहाँ पर भी आप देखें, सब्जेक्ट है वी, शल हेल्पिंग वर्ब आपका फ्यूचर को जो शो कर रहा है, इनवाइट जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और पुअर इन द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यू विल फॉरगेट मी, तुम मुझे भूल जाओगे। दे विल फॉरगिव अस, वो हमें माफ़ कर देंगे। ही विल मिस यू, वो तुम्हें याद रखेगा या करेगा। शी विल वर्क हार्ड, वो मेहनत करेगी। और इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। अब इन सारे सेंटेंसेस में मैंने जो ये हाईलाइट कर रखे हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और देन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यही हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है कि भाई आप सब्जेक्ट के बाद कौन सा ऐसा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें जिससे आप फ्यूचर टेंस को शो कर सकें। तो आपके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है शैल और विल जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस को शो करते हैं, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म भी फ्यूचर सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद जब शल या विल यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आता है जो जुमले में, उसके फ़ौरन बाद सिर्फ नॉट लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब मिले हुए थे, एक था शल और दूसरा था विल, तो हमें सिर्फ नॉट लगाना है। अब उसके बाद वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल आप देख लें, आई शल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। हमने क्या किया, शल के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया एंड देन वर्ब आ गया। वी शल नॉट फियर एक्सेप्ट गॉड, हम किसी से नहीं डरेंगे अल्लाह के सिवा या खुदा के सिवा, गॉड के सिवा। उसके बाद है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे नहीं समझोगे। ही विल नॉट ओबे मी, वो मेरी बात नहीं मानेगा। शी विल नॉट ड्रा अ पेंटिंग, वो पेंटिंग नहीं करेगी। दे विल नॉट कीप दियर प्रॉमिस, वो अपना वादा नहीं निभाएंगे। एंड इट विल नॉट वर्क एट नाइट, ये रात को काम नहीं करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें जो निशानियाँ हमें मिलती हैं उर्दू के अंदर, वो है गा, गी और गे। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं जी, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपके पास शैल और विल होगा जो सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने का एक ही फार्मूला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे आप। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले आप या तो शल लगाएंगे या विल। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर आई या वी होगा तो शल लगाएंगे, अगर इनके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम उससे पहले सब्जेक्ट से पहले विल लगाएंगे। वर्ब की फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, विल यू जॉइन अस, क्या आप हमारा साथ दोगे। विल दे ब्रिंग फ्रूट, क्या वो फ्रूट लेकर आएंगे। विल ही वेट फॉर अस, क्या वो हमारा इंतज़ार करेगा। विल शी टीच हर ब्रदर, क्या वो अपने भाई को पढ़ाएगी।
शल वी इन्फॉर्म देम, क्या हम उनको बताएंगे। शल आई अपोलोजाइज़, क्या मैं माफ़ी मांगूँगा। और उसके बाद है विल इट प्रोड्यूस नॉइज़, क्या ये शोर करेगी या करेगा। बेजान चीज़ कोई भी, उसके लिए हम इट को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें शल वी इन्फॉर्म देम में मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ये एक मतलब मेरी गलती है, पर यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद ये आता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव साथ में। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें शैल और विल सब्जेक्ट से पहले लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट लगाना है। और नेगेटिव बनाने के लिए हम डायरेक्टली नॉट को इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा। विल यू नॉट बिलीव मी, क्या तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। विल ही नॉट इन्वाइट अस, क्या वो हमें दावत नहीं देगा। विल शी नॉट हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेगी। और विल दे नॉट एडमिट दियर मिस्टेक, क्या वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। विल इट नॉट कंज्यूम मोर फ्यूल, क्या वो ज़्यादा फ्यूल या जो भी तेल वगैरह है वो नहीं पिएगी या खाएगी। शल वी नॉट नीड देम, क्या हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विल यू नॉट मिस मी, क्या तुम मुझे याद नहीं करोगे। ठीक है जी। अब मैं ये जितने भी आपको मतलब सेंटेंसेस जल्दी जल्दी पढ़ के बता रहा हूँ, पर आपके हाथ में होगा, आप वीडियो को पॉज करके समझ के एक एक स्टेप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो फ्यूचर सिंपल टेंस की या पास्ट सिंपल टेंस की या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पूरी बना दी है, जिसमें नेगेटिव भी है, अफर्मेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। पर आप ऐसा अगर नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर क्लास 4, 5 या 6 बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप समझते हैं कि उसको सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव समझ में आए, एक दिन, दूसरे दिन उसको नेगेटिव करवाओ, तीसरे दिन उसको इंट्रोगेटिव, तो आपके पास वीडियो है ऑलरेडी मेरे पास, तो आप सिर्फ उसको उतनी ही वीडियो दिखाएं। ठीक है, पास कर लें जहाँ तक आप उसको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके आसानी के लिए ये पूरा वीडियो एक साथ बना रहा हूँ, पर अगर आप बच्चों को आसान करके पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले आप उसको सिर्फ अफर्मेटिव पढ़ाएं, उसके बाद फिर दूसरे दिन उसको नेगेटिव, फिर तीसरे दिन उसको इंट्रोगेटिव, और उसकी जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ करवाते जाएं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोज़ हैं, जो सीरीज़ में बना रहा हूँ, ये इंशाल्लाह सीरीज़ जो है अभी तो सिर्फ बेसिक्स चल रही है, आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जो एडवांस्ड लेवल तक, यानी जो हमारी ग्रामर है एडवांस लेवल तक, मैं इंशाल्लाह तब तक ये कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप जो है ना कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मैं दोबारा आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।